अस्सलाम वालेकुम। 51 न्यूज की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नादिया नकवी। जीडीए की जानिब से वोटिंग में हेरा फेरी के खिलाफ धरने और एहतजाज जारी हैं। हैदराबाद कराची मोटरवे पर जारी एहतजाज में जीडीए रहनुमा सैयद जैन अली शाह भी अपने कारकुनों समेत पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। मटियारी में जीडीए की जानिब से आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद कराची मोटरवे पर लगने वाले एहतजाजी धरने में शिरकत के लिए मटियारी से जीडीए रहनुमा सैयद जैन शाह जामोट की क़ियादत में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रवाना हो गया। इस मौके पर सैयद जैन शाह जामोट ने कहा है कि पूरी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने हमारा अवामी मैंडेट चोरी किया है। तारीख में धांधली थी है उन जे खिलाफ केस पगार जो या धरणो है उते हैदराबाद वञूं पिया सब। इसलिए आज हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पागारों के हुक्म पर सिंध के लाखों हुर्र और जीडीए समेत दीगर सियासी जमातों के कारकुनान इस इलेक्शन को एहतजाज की सूरत में मुकम्मल रद्द करेंगे। रायगढ़ में दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात में डाकू गन पॉइंट पर ताजिर से लाखों रुपए लूटकर बासानी फरार हो गए। रायगढ़ में 3 डाकू गन पॉइंट पर एक स्टोर में घुस गए और ताजिर से लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज 51 न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें डाकुओं को लूटमार करते हुए देखा जा सकता है। डकैती की इत्तला मिलते ही रायगढ़ पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। बलोचिस्तान में वजीर आला कौन सी जमात से होगा, कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? बड़ी बड़ी जमातों ने मुशावरत शुरू कर ली है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे माजिद रिंद बरखान में बलोचिस्तान की नामवर शख्सियत सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के हमरा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं तफसीलात। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 मुकम्मल हो चुका है। मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अब्दुल रहमान खेतरान साहब। इससे कबल भी मिनिस्टर रह चुके हैं, अपने इलाके में बहुत सारे काम किए हैं। इनसे जानेंगे कि सर क्या कहेंगे, इससे कबल भी आप मिनिस्टर थे, आपने अपने इलाके के लिए बहुत सारे काम किए, एक दफ़ा फिर आपको जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने मुंतखब किया है। सर क्या कहेंगे, सियासी गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। नून लीग की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वज़ारत आला के लिए नाम भी जो है दिए गए हैं। सर क्या समझते हैं अगला वज़ीर आला कौन होगा, क्या कहेंगे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के के अवाम ने एक दफ़ा फिर मुझ पे एतमाद किया और ये पहला एतमाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब को और मेरे चचा को छोड़ के ये 70s से आप समझें कि 70 से 2-3 इलेक्शन हमने कोई लूज किए थे। 2 वालिद साहब ने और एक मैंने लूज किया था 2.5 साल का। उसके बाद कंसेक्टिव में 30-35 साल से मैं अभी आए हमारे इलाके का दौरा करें, आपको वहाँ पे मैदान में हर चीजें नजर आएंगी, ऑन ग्राउंड स्कूल भी नजर आएंगे, कॉलेजेस भी नजर आएंगे, हॉस्पिटल भी नजर आएंगे। तब क्या कहेंगे, इससे कबल अगर बात की जाए पीडीएम की तो नून लीग पीडीएम का हिस्सा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब मरकज में आजाद उम्मीदवारों के साथ अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है। तो सर क्या कहेंगे, जो सर ये हुआ है इससे नून लीग को किन चैलेंजेस का सामना होगा? नहीं देखें, हर पार्टी को अख्तियार है कि वो किसी के साथ भी बातचीत करे और बातचीत के दरवाजे किसी पर कभी सियासतदान सियासत में अगर दरवाजे बंद करेगा तो वो सियासत से खुद आउट हो जाता है। तो हमारी पार्टी का तो ये मंशूर है और मियां नवाज शरीफ साहब का तो पहले दिन से ये नारा है कि हम तमाम पार्टियों को एतमाद में लेके आगे चलना चाहते हैं। तो उसमें सब लोगों का एतमाद चाहिए। जैसे आप एक घर में रहते हैं तो तमाम भाइयों को आप एतमाद में लेके उस घर की दीवारों को मजबूत कर सकते हैं। हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई पिछले दौर में, लेकिन हम आज भी उनको भूल जाने को तैयार है। तो आपने सरदार साहब की बातें सुनी, इनका ये कहना था कि इससे कबल जब मैं वजीर था तो मैंने अपने इलाके के लिए बहुत सारे काम किए वहाँ पे। अगर बात की जाए पीडीएम की तो इनका ये कहना है कि हर पार्टी को ये राइट जाता है कि वो जो फैसला करे, जहाँ पे जाना चाहे और जो उसका मंजूर हो वो अपने हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। इनका यही कहना था कि एक दफा फिर से जो इलाके मुकीन है उन्होंने हमें मुंतखब किया है, मनसब संभालते ही एक दफा फिर से हम अपने जो अवाम है वहाँ पर लोग हैं उनकी दहलीज पर उनके तमाम तर मसाइल है वो हल करेंगे। जी, हौसला बुलंद हो तो मुश्किलात कहीं भी रुकावट नहीं बन सकती। करोड़ पक्का की 28 साला खातून अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गई। शौहर ने साथ छोड़ा तो वक्त ने भी सितम ढाया, मगर फरवा ने माजी को कुरेदने की बजाय अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का फैसला किया है। फरवा सब्जी की रेड़ी लगाकर अपने खानदान के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन बनाती हैं। जानते हैं वहां मौजूद 51 न्यूज के नुमाइंदा रमजान भट्टी से।
जी रमजान हमें बताइएगा। जहाँ पर मर्द हजरात अपनी रोजी रोटी के लिए जो है वो मंडी में काम कर रहे हैं, वहीं पर एक औरत है जो कि अपनी एक मर्दों के साथ शाना बशाना जो है वो रेडी लगाकर अपने घर का गुजर बसर जो है वो कर रही हैं। हालात से मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, मजीद सवाल से उनसे जानेंगे। जी बाजी बताइएगा, आप कितने अर्से से आपने रेडी लगाई हुई है और हालात से तंग आके लगाई है, क्या जो है आपने रेडी किस वजह से लगाई है बताइए। भाई हालात से तंग आके रोजगार करते हैं ना, हक हलाल कमाना को गौना तो नहीं है ना, 50 मरतबा को 100 कमाने का जज्बा होना चाहिए। अच्छा, ये आप रेडी लगाकर जो है खवातीन को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकती हैं, अपनी कफालत कर सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकती हैं, अपने आप पे भरोसा रखें, 100% कर सकती हैं। और उसके अलावा जब भी किसी मर्द जात से शादी करें 5 करोड़ रुपए हक में जरूर लिखवाएं ताकि वो कभी छोड़ ना सके। देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने इनसे सुना, इनका ये कहना है कि ये अपने हालात से तंग आकर ये रेडी लगाकर अपने बच्चों की कफालत कर रही है और साथ खवातीन को ये पैगाम भी दे रही हैं कि अगर मर्द काम कर सकते तो खवातीन भी अपने पाँव पर खड़ी होकर अपने बच्चों की कफालत जो है वो कर सकती है। जी। समुद्री निजी कॉलेज में मैट्रिक के इम्तिहानात के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल कराई गई। इस टेस्ट में 2500 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। तफसीलात देखते हैं मियां राशिद की इस रिपोर्ट में। समुद्री में किप्स कॉलेज में मैट्रिक में पेपर देने वाले बच्चों के लिए बैटल ऑफ ब्रेन के नाम से टेस्ट लिया गया। इसका बुनियादी मकसद मैट्रिक के फाइनल इम्तिहानात से पहले स्टूडेंट्स की फुल ड्रेस रिहर्सल करवाना थी ताकि वो मैट्रिक के पेपर्स में अच्छे नंबर ले सकें। इस बैटल ऑफ ब्रेन टेस्ट में 2500 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। सईदुर रहमान, प्रिंसिपल किप्स कॉलेज समंदरी। आज किप्स कॉलेज समंदरी ने मैट्रिक में पास जो पेपर देने वाले तलबा हैं उनके लिए टेस्ट का अरेंज किया जिसका नाम बैटल ऑफ ब्रेन है। जिस टेस्ट का बुनियादी मकसद है कि हम मैट्रिक के एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले एक दफ़ा अपनी फुल ड्रेस रिहर्सल कर लें कि हमारी किस जगह पे तैयारी खड़ी हुई है, ताकि उसकी बुनियाद पे अगर कोई कमी रह गई है तो उसको हम कवर करके अपने एनुअल पेपर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकें। मेरा नाम नूर फातिमा और मैं न्यूफा के स्कूल से हूँ। मैं यहाँ पे किप्स कॉलेज विजिट करने आई थी और एंट्री टेस्ट देने के लिए। यहाँ के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं और टेस्ट के हवाले से वो बहुत अच्छा रहा और हर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को, तो मेरे व्यू से बहुत अच्छा कॉलेज है। और नाम दिया रूजा और मैं यहाँ पे किप्स का जो है वो टैलेंट टेस्ट देने के लिए आई हूँ। टेस्ट तो बहुत इजी था लेकिन इनका कॉलेज विजिट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इनका कॉलेज बहुत ही अच्छा है और खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो MD कैट की तैयारी करना चाहते हैं ये लोग उनकी भी तैयारी करवाते हैं और बच्चों को जो है वो ईजिली जो है वो टेस्ट प्रिपेयर करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट्स की गैदरिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह 2500 प्लस थी और उसके साथ आज का जो हमारा बैटल ऑफ ब्रेन था उसमें इंशाल्लाह जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ये बच्चे जो हैं इनका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा इनको जो है वो हेल्प मिलेगी। तलबा का किप्स कॉलेज के इस अहसन इकदाम को सराहते हुए कहना था कि ये टेस्ट हमारे लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। टेस्ट से मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में हमारी रहनुमाई होगी। कैमरामैन टीम के साथ मियां राशिद महमूद, 51 न्यूज़ समुद्री। मुटियारी में चोरों ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया है। चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों का सफाया कर दिया। मुटियारी में पुलिस चोरों को लगाम डालने में बेबस नजर आ रही है। चोरी की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। पलीजानी शहर में चोरों ने एक रात में 3 दुकानों से लाखों रुपए मालियत का सामान चोरी किया। आए रोज डकैती की वारदातों से शहरियों के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। कहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले एक्शन में आ जाएं और चोरी में मुलविस अफराद को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। ठट्टा में मंशियात फरोश के हाथों गंदरी बरादरी के नौजवान की हलाकत ने पूरे इलाके को सोगवार कर दिया है। अहले इलाका ने इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किया है। मुतासिरीन ने जुल्म की इस वारदात के खिलाफ सड़क पर नौजवान की लाश रखकर एहतजाज किया। धरने के बायस ठट्ठा, सजावल, बद्दीन और कराची को जाने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना रहा। गुज़िश्ता रोज मकतूल जमील गंदरू को मामूली तनाज़े पर कत्ल किया गया, जिसका इल्जाम मंशियात फरोश गुलाम बरोही पर लगाया गया है। मुतासिरीन ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। और बुलेटिन के आखिर में आपको लिए चलते हैं सिंध, जहां एक कब्रिस्तान अवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। एशिया के सबसे बड़े मुकल्ले कब्रिस्तान का एक तारीखी पस मंजर है। यहाँ सिंध पर राज करने वाले जाम निजामुद्दीन अलमारूफ जाम नंदो का मकबरा अपनी मिसाल आप है। इमारत पर खदोखाल नक्शो निगार देखकर आंखें खैरा हो जाती हैं। ठट्ठा से रिपोर्ट कर रहे हैं हक नवाज चांडियो।
1509 में तामीर किए गए मुकली के इस तारीखी कब्रिस्तान में वो शहनशाह दफन है जिन्होंने 48 बरस तक वादी मेहरान पर हुक्मरानी की। यहाँ सिंध पर राज करने वाले जाम निजामुद्दीन दफन है। ये मकबरा एक यादगार और खूबसूरत तरीन संग तराशी का एक आला नमूना है जिसमें कदीम जैन गुजराती फन तामीर, मकामी लोगों की फनकाराना सलाहियतों और इस्लामी फन तामीर का मिला जुला शाहकार नजर आ रहा है। भाईजान मेहरबानी साहब, ये तारीखी जाम निज़ामुद्दीन समूह है और इसकी तारीखी बड़ा अच्छी मज़ार है। मकली से अच्छी मज़ार जाम निज़ामुद्दीन समूह की है और समा कम्युनिटी जब था उसके दौर की है और सिंध पे हुकूमत समा ने की थी, उसका ये अपना था सदर था जो हुक्मरान था, उसने सारी की थी और बहुत खूबसूरत है। देखो आपने खुद देखा, मकरीब घूम कर आए हो पर ज़्यादा आपको रश यहाँ पर आपको मिली होगी। हम कराची से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ कब्रिस्तान मैंने देखे, ये जगहें देखी, बनाने वाले ने वाकई माशाल्लाह बनाया। इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें एक यादगार है। अगर इन चीज़ों को हम भूल जाएंगे तो फिर हमें अफसोस की बात होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे टाइम की तो नहीं, जो आने वाला वक्त था जो गुजर गया वो टाइम की जगहें, इनकी कदर अगर आज नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए, ये हमारा कौमी असासा है, इसकी केयर करें और इसको वेल स्टेबल करें। और ये बहुत खूबसूरत किस्म की इमारतें और यहाँ पे मकबरे बने हुए हैं जिनको हमें महफूज करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि हमारी मुल्क की तारीख क्या है। ये जी हम आए यहाँ पे माशाल्लाह कराची से ना, हमने यहाँ पे देखा माशाल्लाह बहुत अच्छे और मकली का कब्रिस्तान बहुत मशहूर कदीमी है और जिस तरह से तंज और आराइन के साथ इन्होंने बनाई हुई हैं, आजकल के दौर में तो ऐसी है ही नहीं क्योंकि ये तो काफ़ी पुराना दौर है, मुगलिया दौर का वो है। तो इसीलिए जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे हमें आने। मगर इनकी हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज़ है कि इनकी हिफाजत की जाए और इनकी देखभाल की जाए क्योंकि आजकल तो इस तरह से बनी नहीं रही हैं ना, वो मौके भी हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। देखें जैसा कि आपको पता होगा कि ये मकली का जो कब्रिस्तान है ये तारीख़ी कब्रिस्तान है और इसमें ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ़ मकामात पर या कब्रों पर जो पत्थरों से मतलब जो कारीगरी की गई है वो मतलब बिल्कुल देखने वाली है और तारीफ़ के मतलब जो है वो काबिल है क्योंकि उसमें बहुत जो नक्शो नगार किए हुए हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज से मतलब जो है वो किए हुए हैं। तो यही वजह है कि जो ये तारीख़ी कब्रिस्तान जो आज अपनी मतलब जो एक हुस्न की रिवायत है वो बरकरार रखकर बैठा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है। मकबरे की दीवारों पर सूरजमुखी और कंवल के फूलों की कतार, खूबसूरत खताती में कुरान शरीफ की आयात और फिर बिल्कुल नीचे फूलों की कतार जिसके हर फूल की बनावट दूसरे फूल से बिल्कुल अलग है। इमारत पर दीदा ज़ेब खद्दुखाल और नक्शो निगार है। कैमरा टीम के साथ हक नवाज चांडियो, 51 न्यूज़ ठट्टा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।